सलमा बेगम किराए के एक कमरे में अपनी बेटी के साथ जिंदगी की गाड़ी को धकेलने की कोशिश कर रही हैं। शौहर मार्बल फैक्ट्री में काम करते थे और सांस की बीमारी के बावजूद अपनी बीवी और बेटी के लिए रूखी सूखी कमा लेते थे। उनके इंतकाल के बाद सलमा बेगम और उनकी बेटी बिल्कुल अकेले रह गए। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरज में मुब्तला सलमा बेगम मोहल्ले वालों के कपड़े सीकर गुजर बसर करने की कोशिश कर रही हैं। कभी कमरे का किराया नहीं दिया जाता और कभी किराया अदा कर दें तो खुद भूखा रहना पड़ता है। इफ्तार और सहर के लिए भी दोनों माँ बेटी मोहल्ले वालों की मोहताज हैं। मैं बहुत अपने जिंदगी से परेशान हो रही हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह मेरा पर्दा कर ले, मेरा कोई जरिया बना दे। मेरा कोई भी नहीं है, बीमार हूँ, शुगर के मरीज हूँ, जिस्म पूरा सुन हो जाता है, सिलाई नहीं कर सकती। ये देखो कपड़े पड़े हुए मेरे सीने वाले। ये मेरी बच्ची है, साल हो गए इसको, बेटी को। पढ़ा नहीं सकती इसको मैं, फीसें कहाँ से भरूँ मैं इसकी। तो अभी घर में कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं, मैं और मेरी बच्ची हैं बस। और वालिद कहाँ गए इनके? इनके अब्बू को 3 साल हो गए हैं, मतलब इस मुहर्रम में 3 साल हो जाएंगे फोत में। ये छत अपनी है? ये भी किराए पे रहती हूँ बेटा, तोड़ के किराया देती हूँ। 3-4 महीने का किराया देना है मैंने। कितना है इसका किराया? इसका 6000 किराया, गैस बिजली का अलग है। ये परेशान। क्या जरिया है? कोई जरिया नहीं है। बहुत कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह मेरी सुन ले, अल्लाह मेरी सुन ले। आज मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात सुन ली। मैं बहुत दुआएं दूंगी आपको। आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी हुई है। मेरे को चाहत थी आपको देखने की बेटा, आज मैंने देख लिया। तो ख्वाहिश हो गई ना, तो अल्लाह खैर करेगा, बाकी चीजें भी आसान। बाकी चीज़ों की भी आसानी हो, मुझे छोटा सा घर मिल जाए, बस मेरी मदद हो जाए। सलमा बेगम के आंसू उनकी गुर्बत और लाचारगी की गवाही दे रहे थे। उनका किराए का कमरा भी उनकी जिंदगी के दुखों का गवाह था। बीमारी का बोझ, हर पहर गुजरने के बाद अगले पहर के खाने का इंतजाम करने की फिक्र और जवान बेटी के मुस्तकबिल की परेशानी। जरा सोचिए इस माँ पर क्या गुजरती होगी। मेरे को सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। बस मेरे दिल की ख्वाहिश है। इलाज आपका जो आप बता रही हैं, शुगर हाँ, चल रहा है? दवाइयाँ वगैरह? जी दवाइयाँ चल रही हैं, ग्लूकोफेस खाती हूँ, एक और है दर्द की, टांगों में सुन्नपन आ जाता है, वो होता है, पैसे ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं से क्या करूँ। सहरी इफ्तारी इसका बस मोहल्ले वाले देते हैं मुझे, शुक्र अल्लाह का, मोहल्ले वाले दे देते हैं, मकान मालिक देते हैं, नीचे हैं किराएदार। खुद जाते हो क्या? देखिए खुद रोज़े रखती हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है ना, जिंदा था। माँ तो जिस कर्ब से गुजरती है सो गुजरती है। बेटी की अजियत का अंदाजा शायद कोई भी नहीं कर सकता जो यूं अपनी माँ को हर गुजरते लम्हे के साथ दुखों में घुलते हुए देखती है। लेकिन वो उम्र के उस हिस्से में है कि बेबसी से अपनी माँ को तकने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। सिद्रा को 8वीं जमात के बाद तालीम भी छोड़ना पड़ी, लेकिन पढ़ने की ख्वाहिश आज भी जिंदा है। पढ़ना चाहती हैं? जी। तो 8th के बाद फिर आप कंटिन्यू नहीं कर सकती? किस स्कूल में जा रही थी आप? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में जा रही थी? जी। गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी नहीं खर्चा निकल पाया फिर? नहीं। ठीक है, आपने जाना है स्कूल, पक्की बात। अच्छी स्टूडेंट थी या बस नालायक है मेरी तरह की? चलो, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो सिलसिला चलना चाहिए ना पढ़ाई। तो आपकी तो पढ़ाई का तो ये तो अभी आप टिक मार्क कर लो अल्लाह की रजा से, इंशाल्लाह ये भी हो गया। इस भरी दुनिया में ये दोनों माँ बेटी अकेली हैं। मोहल्ले वाले और मालिक के मकान, माफ कीजिएगा, मालिक के कमरा खुदा तरस न होते तो ये दोनों न जाने कब की फाकों की अजियत नाकी का शिकार हो चुकी होती। आज जब हर जानिब मायूसी और नाउम्मीदी है, सलमा बेगम ने हम सबसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। अल्लाह हमें इनकी जिंदगी में